थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों में की और कहाँ कहाँ की, मुनाफा बख्श कारोबार में किया, गैर मुनाफा बख्श कारोबार में की, ये तो आप लोगों को मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो रशीदी भाई को कॉल करके मैंने उसको अपने घर के बाहर बुला लिया था। रशीदी भाई के आते उससे सलाम दुआ करने के बाद मैंने रशीदी भाई को कहा कि चले, उसने बगैर पूछे कोई सवाल कहा कि चलो। फिर हम लोगों ने मोटरसाइकिल को खींचा और सीधा चले गए ग्रैंड मार्केट के ऊपर रामती भाई के पास। जाकर हमने उसे सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद मैंने उसे कहा कि मेरे पास थोड़े से पैसे और मैं उन पैसों से कोई चीजें बुक करके अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कौन सी चीजें बुक करनी है? तो मैंने कहा मुझे कुछ पता तो नहीं है, लेकिन इस हवाले से एक भाई है अबशार सोलर कंपनी वाला, मेरी उससे बातचीत हो रही है, चले उससे मिलकर उससे कुछ मालूमात लेते हैं। तो उसने कहा चलो। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को खींचा और सीधा चले गए अबशार सोलर कंपनी वाली लोकेशन के ऊपर। जैसे हम लोग उनके गिराज में एंटर हुए तो वहाँ पर हुसैन भाई बैठे हुए थे। जाकर हमने उससे सलाम दुआ की तो उसने कहा कि सबसे पहले आप लोग गिराज में आ जाओ, मैं आप लोगों को अपने माल का चक्कर लगवाता हूँ। फिर हम लोग उसके पीछे उसके गिराज में चले गए। गिराज में जाकर हमने देखा कि वहाँ पर शीशा प्रिंट वाले पैंपों का काफी सारा स्टॉक पड़ा हुआ था, जिनमें छोटे बड़े हर किस्म के पैंप मौजूद थे और उनके साथ साथ वहाँ पर काफी सारी बड़ी मोटरों का स्टॉक भी पड़ा हुआ था। तो उसने कहा फिलहाल यही माल और स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारा और भी नया माल आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बैठकर इन चीजों के बारे में और भी मालूमात लेने लगे और ये भी पूछने लगे कि इन चीजों में हमारा कितना परसेंटेज, यानी हम इस काम में कितना शेयर होल्डर होंगे। सब कुछ की मालूमात हासिल करने के बाद फिर हम लोगों ने एक मुआहदे के ऊपर एक वर्का लिखा और उस वर्के के ऊपर हम लोगों ने अपने दस्तखत किया। दस्तखत करने के बाद फिर मैंने अपनी जेब से अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर डरते और कांपते हुए हुसैन भाई के हवाले कर दी। सारे पैसे देकर और अपनी जेबें खाली करने के बाद एक रद्दी का कागज उठाकर फिर हम लोग हुसैन भाई से इजाजत लेकर उससे गले मिलने के बाद फिर हम लोग रवाना हो गए अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए। अच्छा तो दोस्तों, अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दूसरे दोस्त को एक अच्छा मशवरा दे। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मैंने अपने सारे पैसों से इन चीजों को बुक करके सही किया या गलत। अब ये चीजें मेरे लिए नफा बख्श है या नहीं, आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। और ये भी बताना है कि मैं इन चीजों के अलावा अपने पैसे और किन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकता था जिससे मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिलता। मैं आप लोगों की राय का मुंतजर रहूंगा। सारे मामले को लिटाने के बाद फिर आखिर में रामती भाई ने कहा कि आज आप लोगों की रोजा इफ्तारी मेरी जगह पर होगी। हमने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है। फिर हम लोगों ने बाजार से जाकर कोई इफ्तारी की शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग वगैरह करने के बाद फिर रामती भाई अपने घर से इफ्तारी का सामान बनवाकर हमारे फार्म हाउस की छत के ऊपर खाने के लिए ले आया, जिनमें आलू मटर वाले कच्चे चावलों के साथ सालन और फ्रूट और लीमू वाला पानी था। चावलों को सालन में मिक्स करने के बाद फिर हम लोगों ने रोजे इफ्तारी के टाइम खूब सैर होकर खाया, जो कि बेहतरीन लजीज और उम्दा बने हुए थे। हम लोगों ने चावल और सालन को इतना खा लिया था कि हमारे अंदर लाची की जगह भी नहीं बचती थी, इसलिए हमारे फ्रूट बच गए। फिर हम लोगों ने कहा कि आधे घंटे के बाद आखिर में आराम से बैठकर खाएंगे। अच्छा तो जाते जाते मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो पैसे और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, ये पैसे और इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं थी, ये किसी और की थी। और ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, ये तो बहुत बड़ा कार्य खैर वाला काम था। अब ये काम क्या था मैं आप लोगों को कल अगले व्लॉग में बताऊंगा। शायद आप में से कुछ लोगों को पता चल गया होगा, जो मेरा व्लॉग डेली बेसिस की रूटीन में देखते होंगे उनको तो जरूर पता चल गया होगा कि मैं कहां पर गया हुआ था और किस काम के लिए गया हुआ था, क्योंकि मैंने इस काम को करने के लिए एक स्पेशल व्लॉग भी बनाया था। मेरा वो व्लॉग किसने देखा और किस किस को पता चला कि मैं कौन सा काम करने के लिए गया हुआ था, आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। अब पता चलेगा कि कौन कौन मेरे व्लॉग से मोहब्बत करने वाला है और कौन मुझे डेली बेसिस की रूटीन के ऊपर देखने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स करने के इंतजार में बैठा हुआ हूँ।